आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। अक्सर ऐसा होता है जब शशि थरूर अनकंफर्टेबल कर देते हैं, खासकर जब फॉरेन पॉलिसी की बात आती है, प्रधानमंत्री की वो तारीफ करते हैं। बहरहाल बात महाराष्ट्र की भी कर लेते हैं, जहां राजनीति में सबसे बड़ा सियासी भूचाल देखने को मिल सकता है। कई दिनों से बगावत की लुक्का छिपी का आज क्लाइमेक्स सामने आ सकता है। आरोप प्रत्यारोप के बीच आज शिवसेना यूबीटी में औपचारिक टूट का ऐलान हो सकता है। खबर है कि 6 बागी सांसद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और उद्धव गुट से अलग होने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। बताया जा रहा है कि बागी सांसद प्रेस कॉन्फ्रेंस में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से हुई मुलाकात की तस्वीरें, वीडियो फुटेज और उन्हें सौंपे गए लेटर की कॉपी सार्वजनिक करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि आखिर उन्होंने उद्धव गुट छोड़ने का फैसला क्यों किया। कल अमित शाह महाराष्ट्र में थे। एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना प्रमुख उन्होंने बताया था, जिस पर संजय राउत भड़क गए थे। शिवसेना सांसद ने कहा कि अमित शाह बार बार कोर्ट और महाराष्ट्र की जनता का अपमान कर रहे हैं। कोर्ट में 4 साल से फैसला पेंडिंग है कि असली शिवसेना कौन है, लेकिन अमित शाह बार बार शिंदे को असली शिवसेना बताने में जुट गए हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार उद्धव ठाकरे से मिले हैं। मातोश्री में मुलाकात हुई है, जिससे नई राजनीतिक अटकलें शुरू हो गई हैं। इस मुलाकात को लेकर डीके शिव कुमार ने भी सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर तस्वीरें डाली हैं और उद्धव ठाकरे से मुलाकात की बातें उन्होंने कही हैं। असली शिवसेना कौन है, किसकी है, उसका फैसला सुप्रीम कोर्ट में 4 साल से रुका हुआ है। लेकिन अमित शाह जी ने फैसला दे दिया कि एकनाथ शिंदे शिवसेना प्रमुख है। ये सुप्रीम कोर्ट का भी अवमान है। ये महाराष्ट्र की जनता का, मराठी लोगों का अपमान है। शिवसेना मराठी जनता को रिप्रेजेंट करती है। ये बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है। लेकिन अमित शाह ये अपमान बार बार करते हुए मैं देख रहा हूं। ये एकनाथ शिंदे की जो पार्टी है, ये अमित शाह जी की पार्टी है। ये टेस्ट ट्यूब बेबी है अमित शाह जी की। अगर उनको शिवसेना कहते हैं तो लगता है कि वापस उनको कभी ना कभी शेयर बाजार में काम करने को जाना पड़ेगा। अब देखिए, संजय राउत बेशक नाराजगी जता दें, लेकिन महाराष्ट्र में इस वक्त जो चल रहा है वो तस्वीरों के जरिए भी सामने आ रहा है। महाराष्ट्र में एक हाई प्रोफाइल सियासी शादी की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जिसमें पॉलिटिक्स के बड़े बड़े दिग्गजों ने शिरकत की। एनसीपी शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले की बेटी रेवती सुले की नागपुर के उद्योगपति सारंग लखानी से शादी हुई है। सारंग के पिता अरुण लखानी हाल ही में वो महाराष्ट्र के विधान परिषद के निर्विरोध चुने गए हैं। शादी में संघ प्रमुख मोहन भागवत शामिल हुए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी मौजूदगी दर्ज कराई। आपको बता दें कि सुप्रिया सुले के समधी अरुण लखानी को बीजेपी ने वर्धा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली निर्वाचन क्षेत्र से एमएलसी चुनाव के लिए टिकट दिया था। तो महाराष्ट्र की सियासत की जब हम बात करते हैं समीर जी, तो रिश्तेदारियों की बात करना भी जरूरी है। पिता किसी और पार्टी में, बेटी किसी और पार्टी में, भतीजा कहीं पर है, चाचा कहीं पर है, सब कुछ मिला हुआ है, मेल जोल है रिश्तेदारी का। निश्चित रूप से। लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार का व्यक्तिगत संपर्क और संबंध रहा है, और शरद पवार तो भले ही कांग्रेस में रहे, उनके संबंध सारे पार्टी से रहे। जब भारतीय जनता पार्टी को जरूरत पड़ती थी, शिवसेना को जरूरत पड़ती थी, वो उनकी भी मदद करते हैं ना। तो मुझे लगता है कि शरद पवार के प्रति व्यक्तिगत जो सम्मान रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तमाम दलों का जो शरद पवार के एंटी राजनीति करते हैं, उनके व्यक्तिगत संबंधों के कारण उनकी अपनी पोती की शादी में उपस्थित हुए हैं। सुप्रिया सुले की बेटी की शादी में आए थे, और तमाम जिन लोगों को भी तलवारें खिंची हुई है, कल सब वहाँ पर एक दूसरे से गले मिलते हुए, साथ में भोजन करते हुए नजर आए। और कई तमाम राजनीतिक चर्चाएं भी है और राजनीतिक मुलाकातें भी हुई है। डीके शिव कुमार तो उद्धव ठाकरे के पास गए कल। हालांकि जब उद्धव ठाकरे का सब कुछ लूट गया उसके बाद गए, वो पहले जाते तो शायद कुछ उनकी मदद कर सकते थे। लेकिन बड़े इंटरेस्टिंग है कि डीके शिव कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के एक बड़े नेता से बहुत गोपनीय मुलाकात भी डीके शिव कुमार की हुई है। अब वो क्यों बैठक हुई है, ये बड़ा एक राजनीति के अंदर बड़ा सस्पेंस है कि डीके शिव कुमार ने बीजेपी के एक बड़े नेता से महाराष्ट्र में क्यों बैठक की। क्या उसका कोई असर आने वाले दिनों में महाराष्ट्र की राजनीति में दिखने वाला है। और डीके शिव कुमार जिस तरीके से कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने हैं, तो मुझे लगता है कि वो कांग्रेस के अंदर अपने आप को एक बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं। और शायद यही कारण रहा कि कल वो उद्धव ठाकरे से मिलने गए। कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस तमाम नेताओं से उनकी मुलाकातें हुई। और अभी मुझे लगता है कि कल शादी निपटी हुई है, 4-5 दिन अभी सब नॉर्मल होगा। उसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति में फिर उठापटक दाव पे शुरू होगा और आने वाले दिनों में कुछ और नई टूट नजर आ सकती है। फिलहाल उद्धव ठाकरे के साथ जो 6 सांसदों ने साथ छोड़ा है, वो संभावना है कि वो कल शायद पत्रकार वार्ता लेंगे, क्योंकि एक सांसद का जो मर्डर केस है, उसके पिता का जो मर्डर हुआ था, उसका फैसला कल आना है। तो शायद इसके कारण मुझे लगता है पूरा मामला रुका हुआ है। और ये कहा जा रहा है कि शायद अभी उसमें से सांसद
मनेसर में है, अभी महाराष्ट्र में है भी नहीं सांसद, तो हो सकता है कि ये कल पत्रकार वार्ता ले और सामने आकर पूरे कारण बताए और कल विधिवत रूप से एकनाथ शिंदे की शिवसेना के अंदर वो शामिल हो जाए। तो मुझे लग रहा है कल बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। फिलहाल मुझे लगता है कि अभी सब शादी की थकान से निकल रहे होंगे, आने वाले दिनों में बड़ी राजनीति महाराष्ट्र में देखने देखिए को उद्धव मिलेगी। की पार्टी का क्या होगा ये तो मोटा मोटी साफ हो गया है, लेकिन जिस हाई प्रोफाइल शादी की हम बात कर रहे हैं, कहने को तो ये शादी समारोह था, इसमें इन्विटेशन के आधार पर लोग शिरकत करने के लिए पहुंचते थे, लेकिन जब राहुल गांधी और मोहन भागवत एक ही शादी समारोह में पहुंचेंगे तो लाजमी है हर्षवर्धन जी उन तस्वीरों पर चर्चा भी होगी, उन पर बातें भी होंगी, ये पूछा भी जाएगा कि एक दूसरे पर तलवारें खींची रहती है, खासकर राहुल गांधी तो मोहन भागवत को लेकर जो कुछ कहते हैं, जिस तरीके की शब्दावली का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे में इन तस्वीरों पर भी चर्चा होगी कि ये क्या है। नहीं देखिए, ये तो मुझे लगता है कि बहुत ही व्यक्तिगत और निजी मसला है, लेकिन इस बहाने एक चर्चा होनी चाहिए। वहाँ अंबानी भी थे, अडानी भी थे, क्योंकि राहुल जी और मोहन जी की आप बात कर रहे हैं। वहां पर जितने बड़े नेता हैं सभी पार्टियों के, वो सब पहुंचे हुए सारे थे। अभिनेता थे। वहां टूटने वाले भी हैं, तोड़ने वाले भी हैं। वहां जिनको कहा जाता है कि गवर्नमेंट बिक गई है तो बिक जाने वाले भी थे, खरीद लेने वाले भी थे। और इनके आधार पर जो इस जिसको सोशल मीडिया कहते हैं, जो डिजिटल मीडिया है, सोशल जैसा तो कुछ है नहीं, तो वो जो क्या कहते हैं उसको फटम फटी करते हैं ना, ये सही शब्द रहेगा, उनको जरा सोचना चाहिए। वहां गए, बढ़िया सा भोजन करके आए, एक ही टेबल पर बैठे थे, जो जिस तरह का पेय, जो जिस तरह का खाद्य जिसको जो पसंद था वो सब ले रहा था। वहां कोई किसी में कड़वाहट नहीं थी। उनके आधार पर जो लोग करते हैं, और यहां ये तो अच्छी बात है भाई, सुप्रिया सुले जी किसकी समधन हो गई है? भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक की। तो एक तरह से हम लोग कहें कि पार्टी कब जुड़ेगी, कौन किसके साथ आएगा, वो अलग बात है। औपचारिक तौर पर भाजपा के नेता की, भाजपा के एक विधायक की वो समधन बन गई, तो गठजोड़ तो हो गया है। अब राहुल गांधी फिर क्यों गए? राहुल गांधी को तो नहीं जाना चाहिए था वहां। राहुल गांधी तो यही कहते हैं कि अगर उधर रिश्ता है तो इधर नहीं होगा, ये सारे आरोप लगाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि व्यक्तिगत को सचमुच छोड़ना चाहिए, लेकिन जब इस तरह से बहुत कड़वे आरोप लगते हैं, और यहां एक लाइन आखिरी, मोहन जी ने कभी राहुल जी पर कोई टिप्पणी नहीं की। मोहन जी अपने लक्ष्य, अपने संगठन, हिंदू समाज, उसके इर्द गिर्द बात करते हैं। राहुल गांधी लगातार संघ, सरसंघ चालक और दूसरे अधिकारियों पर टिप्पणी करते रहते हैं। ये राहुल के अपने मन का विकार है, या कहें कि उनकी कुछ राजनीतिक जरूरत है, ये उनको समझना चाहिए।